एक औरत अगर बीमार पड़ जाए ना तो पूरा घर ही शांत पड़ जाता है। और आज 2-3 दिनों से तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। लगातार लूज मोशन बढ़ा हुआ है, पेट फूला फूला सा लग रहा है और आशंका जताई जा रही है कि इन्फेक्शन है। तो आज फिर जाऊंगी, जांच वगैरह करवाऊंगी, देखती हूँ क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। दवा वगैरह चल रही थी इससे पहले, लेकिन जो डीप जांच वगैरह होती है ये मैंने अभी नहीं करवाया ना, दवा ही ली बाहर जाके, बस मंगवा लिया था। तो ये वीडियो है दीपावली के 2 दिन पहले की, और ये मैंने पहना था प्यारा सा झुमका। ये झुमका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये वाली ज्वेलरी तो मैं कितना ज़्यादा यूज कर रही हूँ, इतना ज़्यादा यूज कर रही हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब इसको मैंने कम प्राइस में लिया था, लेकिन इस समय इतना इसका यूज आ रहा है। इसको मैंने 2-3 शादियों वगैरह में भी पहना था। और ये वीडियो थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग की। नेक्स्ट डे मॉर्निंग की नहीं कह सकते, उसके नेक्स्ट डे तो दीपावली थी, दीपावली के बाद के दिन की ये वीडियो है। मैं सुबह उठी 7:30 बजे। मैंने बताया ना कि तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा पहले उठ जाऊं। लेकिन दीपावली की रात थोड़ी सी जगमग जगमग और थोड़ा सा भागम दौड़ और थोड़ा सा मस्ती होने के कारण ना थोड़ा सा लेट हो गया। और अब भी देखो मेरा कुछ काम हो चुका था और अभी 7:45 हो चुके हैं। और मैं दिखाऊं कि मेरे आंगन में ना कितना सुंदर भी ये जो जोत है वो जल रहा है, जो हमने दिया लगाया था। अब यहाँ से कुछ भी सामान मैंने नहीं हटाया, क्योंकि ये चौकी तभी हटाते हैं जब हम नहा धो लेते हैं तब। तो मैं आ गई थी छत पे, और छत पे कुछ ऐसा मौसम बना रखा था, मतलब हल्की सी लालिमा पूरे जगह पे बिखर चुकी थी। अच्छा लग रहा था। लेकिन सच बताऊं, अभी भी मन कर रहा था कि मैं लेटी रहूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज तो पति देव भी बोल रहे थे कि ठाकुर की तबीयत जब खराब हो जाती है तो ऐसा लगता है कि सभी शांत पड़ गए हैं, बीमार पड़ गए हैं, मतलब घर में सन्नाटा पड़ा हुआ है। क्या है ना कि मैं थोड़ा सा होता है कि एक औरत सभी के पीछे लगी रहती है, बेटा आप ब्रश कर लो, बेटा आप ये कर लो। पति देव को भी हम लोग कभी कभी सलाह देते रहते हैं, आप ये जाके करके आइए, ये ना करके आइए। तो सभी को कमी खलने लगती है अगर हम शांत पड़ जाते हैं। तो मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मा मैंने मतलब पूछा मुझसे कि आप ठीक हो, मैंने कहा हाँ हम ठीक हैं। वो बोला बिल्कुल ठीक नहीं हो आप, क्योंकि आप अगर ठीक होती तो पहली बात तो आप चिल्लाना शुरू करती तो मतलब बच्चों के मन में भी ये चीज़ें होती हैं कि मम्मा अगर शांत पड़ गई तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। नहीं तो उनके पीछे हम लोग ऐसे पड़े रहते हैं, बेटा ब्रश किए, बेटा खाना खा लो, बेटा ये कपड़ा यहाँ उठा के रख दो, इसको पहनना है, इसको यहाँ रखना है। तो हम छोटी छोटी चीज़ों को उनको बताते रहते हैं, तो उनको भी ये चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, आदत सी बन जाती हैं कि मम्मी नहीं तो मतलब। और बिटिया रानी भी मतलब मेरे पीछे पीछे बेचारी इधर उधर कर रही थी, मम्मी क्या हुआ क्या नहीं। तो जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो फिर भी कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और ये दीपावली के नेक्स्ट डे की वीडियो थी, तो उस टाइम मेरी तबीयत ठीक थी, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी। भोर से मेरी तबीयत डाउन होना शुरू हुआ, लेकिन मैं उठी तो उसके बाद मैं नहाई धोई, और यहाँ पे जितना भी पूजा का सामान था वो मैंने सोचा कि चलो हटा देती हूँ। लेकिन इस जोत को मैंने नहीं छुआ, ये जैसे जल रहा था इसको मैंने जलने दिया, क्योंकि आंगन में है, मंदिर में होता तो भाई कोई दिक्कत ना थी, सारी चीज़ें जो भी चढ़ाई रहती मैं थोड़ा इधर उधर करके। और आंगन में था, मन तो कर रहा था कि कलश ले जाके लेकिन कलश हटाया नहीं जाता, तो फिर मैंने कहा चलो जब तक जल रहा है तब तक जलता रहे। और यहाँ पे मंदिर में आ गई, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं अच्छे से सब कुछ साफ़ करूँ। यहाँ से चौकी मैं लेके गई थी नीचे, जिसमें मैंने मंदिर रखा हुआ था। एक दीपावली ही ऐसी पूजा है जिस पे ये चौकी मेरी नीचे जाती, क्योंकि ये वाली चौकी थोड़ी सी बड़ी है, और मंदिर में नीचे नहीं रखती क्योंकि सीलन वगैरह लग जाएगी तो मंदिर ख़राब हो जाएगी। अभी भी बहुत सारा सामान मुझे रखना था इस मंदिर का, जो ये छोटा सा बॉक्स दराज जिसको बोलते हैं ये बना हुआ था। तो मैं कल छांट के सब कुछ निकाली थी, फिर उसके बाद आज छांट के मुझे सब कुछ रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं डेली मंगाने वाली तो है नहीं। जैसे मैंने सुपारी वगैरह इकट्ठे में मंगा लिया, इलायची मंगा लिया, या और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, धूप बत्ती दीप बत्ती जो भी है, तो ये सारी चीज़ें हमें एकत्रित करके रखनी होती है। तो यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सारा कुछ एकत्रित कर दिया और फटाफट से आ गई नीचे पूजा पाठ करके। और अभी मुझे बनाना था खाना। और मेरी तबीयत इस समय मैं बता दूँ कि मेरे पेट में ऐंठन चल रही थी, और मैं सोच रही थी कि मैं फटाफट से कुछ काम करके और जल्दी से चाय पी के मैं लेट जाऊँ। और खाली पेट आजकल चाय नहीं पी रही हूँ, लेकिन क्या रीज़न है, कैसे मतलब सब कुछ हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चाय भी मैंने कम कर दी है पहले से। और आज मुझे लौकी का कुछ बनाना था, लेकिन
समझ नहीं आ रहा था कि कोफ्ता बनाऊँ नहीं बनाऊँ, क्योंकि कल ही हम लोग ऑयल वगैरह खाए थे, मतलब पनीर वगैरह। तो डेली डेली ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो मैंने यहाँ पे आधी लौकी कट कर ली। मैंने कहा चलो दाल चावल और ये लौकी बना लेती हूँ। लौकी की सादी सब्जी, हो सकता है पेट के दर्द में थोड़ी सी राहत पहुँचा दे। लेकिन बाद में जब दवा लेकर आया ना पति थे, तो बोल रहे थे कि डॉक्टर बोल रहे थे कि जब लूज मोशन बढ़ा रहे हैं तो हरी सब्जियाँ नहीं खानी चाहिए, उससे वो दिक्कत और बढ़ जाती है। अब ये चीज़ें मुझे पहले नहीं पता था, किचन में जब थी तो मैंने बनाया और भर भर के मैंने लौकी खाई, क्योंकि लौकी और चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लौकी में मैं डालती हूँ लहसुन और थोड़ा सा 1-2 बड़ी डालती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ सादी ढंग से। लेकिन मुझे चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है खाना। कुछ लोग कहते हैं कि सूखी सब्ज़ी के साथ रोटी ही अच्छी लगती है, चावल नहीं अच्छी लगती, लेकिन आज मैंने बहुत अच्छे से, आज क्या, मुझे सूखी सब्ज़ी से भिंडी हो, ननुआ हो, या ये मतलब लौकी वगैरह, इसके साथ चावल अच्छा लगता है। अभी बज रहे थे 1 बजे, धमा चौकड़ी मचा रहे थे, मेरे बहन के लड़के आए थे दोनों। तो अभी मैं बस यहाँ किचन में आई थी पानी पीने के लिए, और यहाँ अभी देखिए मेरी जोत जो है ना अभी जल रही है। मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने इस पर ढका वगैरह भी नहीं है कि हाँ ढक दूँ। और ये तेल मैंने एक बार ही भरा था जब मैं पूजा कर रही थी उसी टाइम पे। ज़्यादा तेज़ लौ थी नहीं, जबकि भागा दौड़ बच्चे इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन ये जोत अभी भी जल रही है। और ये जोत देखते हैं कब तक जलती है। अभी हम लोगों ने पूजा कैसे की थी, लास्ट में मैं ये सारी क्लिप्स ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये वीडियोस कहीं और पड़ चुकी थी। तो ये मैंने पूजा किया था आंगन में, और यहाँ पे मैंने गाड़ी की पूजा की थी। गाड़ी की पूजा करने के बाद फिर जो बाइक वगैरह थी उसकी पूजा की। मेरे पूजा करने के बाद बिटिया रानी ने पूजा किया। तो ऐसे ही मनाई हमने दीपावली। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। बाय बाय।